कर दी है मैंने। मर्द, पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ना एम्बुलेंस ना पुलिस, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? बस नहीं। मैं क्या करूंगा? अम्मी से क्या कहूंगा मैं? दिलारा, मत, हम जा रहे हैं। चलो 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 चलो। तुमने सुना नहीं? चलो, कुछ कह रहा हूं मैं। तुम लोग जाओ। क्या? जाओ तुम लोग। चलो मर्द। मर्द, ये मुझे दे दो, मैं देख लूंगा। परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा, ठीक है? अब जाओ तुम लोग, इसको लेके यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे कुछ भी नहीं। चलो निकलो। मैंने कहा ना नहीं। बेटा, मुझे तुम्हें तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। आखिर मैंने क्यों किया ऐसा? ये सब मेरा किया धरा है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ले जाओ इसे यहाँ से जल्दी। मर्द, वो जिंदा है। मर्द, मैं कह रहा हूँ चलो। अरे देखो, ये तो जिंदा है, परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएगा। भाई लेकिन नहीं वो हुआ, जख्मी है। चलो, तुमने इसे नहीं मारा, जाओ यहाँ से। चलो मर्द। तुम पागल हो, तुमने मुझे डरा दिया था तुमने मुझे यार। भाई सुनो, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। भाई आप ठीक तो हैं? अरे तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हुआ, देख नहीं रहे? ठीक है वो। भाई आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे हाथ पांव कांप रहे, बुरी तरह डर के मारे। ये देखो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम और तुम्हारा भाई मुझसे बच नहीं सकते। मेरे भाई को बीच में मत लाओ, उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। एम्बुलेंस की जरूरत तो तुम्हें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर मेरा यहाँ क्या काम है? तो मैं ये चाकू यहाँ फेंक के भाग रहा हूँ, ठीक है? मेरे पीछे कोई नहीं आना। फोन उठाओ। मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा कि हम एक छुरी और चाकू वाली लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। कुछ भी मत कहो, जाओ यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे अगर उस आदमी को कुछ हो गया? क्या मतलब अब हम क्या करेंगे? सब खत्म हो गया है, ये सब कुछ। क्या किया? ये क्या किया मैंने? यार थोड़ा हौसला करोगे? कैसा हौसला यार? देखो तो सही किस हाल में है इस वक्त। यार मर्द, तुम कैसे हम सबको इतनी बड़ी मुश्किल में धकेल सकते हो आखिर? तुम सही कह रही हो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने उसके हाथों से चाकू लेने की कोशिश की। मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। तुम्हें हो क्या गया था? अहमक हो गए थे क्या? तुमने छुरी से वार कर दिया उस पर। तुम समझ क्या रहे थे? एक ठीक है बाहर, क्या ठीक है? हम इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और तुम कह रही हो सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। माफ कर दो मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। तुम ये कह रहे हो जान कर नहीं, सेल्फ डिफेंस किया तुमने? फिक्र न करो, रिलैक्स हो जाओ, बात इतनी आगे नहीं जाएगी। ये सब कुछ तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? बात तो आगे बढ़ेगी। रोहन येनर को ये बात पता चलेगी और वो हमें दरवाजे से बाहर फेंक देंगे। बाहर हम उसको जख्मी हालत में छोड़ के आए हैं, तुम्हें पता भी है बात कहाँ तक जाएगी? फिर क्या करेंगे हम लोग? तुम्हारा भाई हल तो कर लेगा ना? ऐसा ना हो बाद में हम तक पहुँचे। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है, अपने मसले खुद सुलझाओ तुम लोग। जा रही हूँ मैं। हाले, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ देख लूंगा, ठीक है? तुम लोगों ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। दोस्तों बात सुनो, हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाकये के हल हो जाने का इंतजार करना होगा और कुछ नहीं। सब्र से काम लो। अगर वो आदमी मर गया फिर क्या करेंगे हम? आगे किस तरह की बातें कर रहे हो? वो आदमी बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, सुकून आ गया फिर मुझे। मैं चला जाऊंगा दोस्त, इस वाकये की रोशनी में आने का इंतजार नहीं कर सकता मैं। खुद को आग में हरगिज नहीं धकेलूंगा। इज़मीर से यहाँ तक आया हूँ मैं, मुझे माफ करो, मैं चला। ठीक है। हाँ ठीक है। तुम भी चाहो तो चली जाओ। थोड़ी चहलकदमी कर लेते हैं, इस तरह से तुम रिलैक्स हो जाओगे। बाहर मेरा दिल मत बहलाओ। रिलैक्स हो जाओ। चलो चलो मर्द। मैं तुम्हें भी नहीं जानता। चुप करो, ऐसा नहीं करो। अभी बताते हैं कि हम कौन। बाजुओं में दर्द हो रहा है, आराम से। अरे यार, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? अपनी। कौन सा चाचा? मैं नहीं जानता। अल्लाह का वास्ता है, चाचा के बच्चे, मुझे करो। छोड़ दो। चुप। या अल्लाह, मैं वाकई इन लोगों को नहीं जानता।
अब कैसा फील कर रहे हो? चहलकदमी करके थोड़ा अच्छा लग रहा है? ठीक हूं मैं। भाई अगर फोन उठा लेते तो ज्यादा बेहतर होता। या तो वो पुलिस स्टेशन चला गया होगा या हॉस्पिटल चला गया होगा। अच्छी या बुरी कोई तो खबर मिल ही जाएगी। उसके बाद फैसला कर लेना कि क्या करना है। बाहर मुझे तन्हा न छोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम सब मर जाते उसके हाथों। हाँ बिल्कुल, वो आदमी हम सबको मारने वाला था। हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं इसको। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। सब मेरी वजह से हुआ, खुद को माफ नहीं करूंगा मैं। अरे ठीक है, खुद को मजीद मत उलझाओ। अब सुकून से इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चले अब। चलो। या अल्लाह, अब इसको क्या हो गया? गुरबू साहब, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कार्ड में कोई मसला हो गया क्या? आप मैनेजर से जाकर बात करें। क्यों, क्या हुआ? ये तो आपको मैनेजर साहब ही बताएंगे। मसला क्या है? क्या मैं मुसीबत में हूँ? मुझे वकील की जरूरत तो नहीं? पुलिस आई है क्या? पुलिस क्यों आई है? ये आप क्या कह रहे हैं? चले मैनेजर साहब के पास चलते हैं। बस इतनी सी बात है? जी ठीक है, चलते हैं। आइए। खुश आमदीद। थैंक यू। मैनेजर साहब अंदर हैं? जी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आप गुरबज हैं? जी जी मैं ही हूँ। उस तरफ। आइए बैठिए, हमें आपका ही इंतजार था। क्या प्रॉब्लम है? ये ले गुरबज साहब, होटल में इलेक्ट्रिक आलात के मुतालिक हमने रिपोर्ट बनवाई है। हम चाहते हैं कि आप भी देख लें। मैंने कंपनी से उस तार का मुआयना करने के लिए कहा है जो आपके कमरे से मिली है। रिपोर्ट में लिखा है कि हो सकता है कि तार बाहर से लाई गई हो। रुकिए जरा, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं इस वक्त। सबूत के तौर पर आप ये देख सकते हैं। आप लोगों ने ऐसे काम किया है जैसे पुलिस जाए वकुआ का मुआयना करती है। ये सारी चीजें आपके कमरे से सफाई के दौरान ही मिली हैं। और एक बात, आपके कजन को मैंने जॉब से निकाल दिया है। क्या? जान का कसूर क्या है? उसको तो इस बारे में पता भी नहीं है। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं आपसे। सारी गलती मेरी है, लेकिन मैं ये करने पर मजबूर था क्योंकि मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। मुझे कुछ तो करना ही था। मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं जहां मुझे जिंदगी का एक अहम फैसला लेना है। आपने इन कुर्सियों पर बैठने से पहले किसी मुश्किल का सामना नहीं किया? कभी लाचार नहीं हुए? जो किया है उसकी सजा के लिए तैयार हो, लेकिन आप किसी को इसलिए नहीं निकाल सकते कि वो मेरा रिश्तेदार है। और उसके साथ तो ऐसा बिल्कुल मत करें जो काम करने के लिए 4 घंटे का सफर करके आता हो। ठीक है, मैं उसे माफ करता हूं, लेकिन आप अभी और इसी वक्त ये होटल छोड़कर चले जाएं। समझ गए आप? कैसा रहा सब पापा? अच्छा था, तुम बताओ। कोई मेहमान आया हुआ है? बानो,
क्या घर पे कोई है? कौन है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। कोई आया हुआ है घर पे? बताओ मुझे, चुप क्यों हो? बहार, खुशामदीद बेटी। भाई कहाँ रह गए आप? बंद जा रहा है फोन। तुम इस वक्त? सब ठीक है ना? कब आए तुम, बताया भी नहीं। अभी आया हूँ। अच्छा, हाँ। कैसा टाइम गुजरा वहाँ? अच्छा, बस थोड़ा थक गया हूँ। अभी से कैसे थक गए? अभी तो सफर का आगाज है। एक बात पता है, शिद्दत से कुछ चाहो तो वो मिल जाता है। मौज से सच में होते हैं, जानते हो ना? हाँ वाकई होते हैं। आप सोई क्यों नहीं? हमारा इंतजार कर रही थी क्या? अम्मी आप जाकर सो जाए, ठीक है? मर्द, तुम कुछ छुपा रहे हो ना? मुझे लग रहा है तुम किसी बात से परेशान हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो सोती हूँ मैं भी। तुम्हारा भाई नहीं आया वैसे? तुम्हारी बात वगैरह हुई है क्या उससे? नहीं, लेकिन मैं उनका इंतजार कर लूंगा। आप सुकून से सो जाएं, फिक्र न करें आप आराम से जाकर सो जाएं। दिलारा को प्यार कीजिएगा। ठीक है। भाई आप क्या कर रहे हैं? आखिर कहां पर हैं आप? खुदा के वास्ते फोन तो उठाइए। हेलो जान, कैसे हो? मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। मत आओ, अत्ता के आएगा, मुझे कॉल भी मत करना। अरे यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम कजन्स हैं। कजन का मतलब भाई होता है, और क्या तुम भाई को अकेला छोड़ दोगे सड़क पर? मैं जानता हूँ तुम गुस्से में क्यों हो, मगर मैं तुम्हें... यार बस बहुत हो गई, और हो सके तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी नौकरी गंवा दी है। कोई नौकरी नहीं गवाई, मैंने मैनेजर से बात कर ली है, तुम्हें काम पे रख लेगा। अब लोकेशन भेजो। नहीं भाई, छोटा सा घर है मेरा, अब कहीं ये भी तुम्हारी वजह से हाथ से ना निकल जाए। अल्लाह हाफिज। अब मैं फोन बंद कर दूं। सड़क पर आ गया हूँ मैं तो। अपने आने का क्यों नहीं बताया? बानो, तुम्हें पता है कि अपनी जिंदगी में मैंने इतने मजे की चाय कभी नहीं पी। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी बच्ची ने बनाई, इसलिए। मजे से पिए। बाहर बेटा, तुम्हें नहीं पता मैं क्यों आया हूं? मुझे याद आ रहे थे तुम दोनों। तुम लोग मुझे अपने इतने करीब रखते हो कि मुझसे रहा नहीं गया। आप भूल गए हैं कि आपकी वजह से क्या बीती है मुझ पर। अम्मी बीमार हुई तो आप भाग गए, उनके जनाजे तक भी शिरकत नहीं किया आपने। बाबा सोचिए, अगर हमारी मरहूम खाला नहीं होती तो हमारा क्या होता? देखो बेटा, अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों नहीं आता। तुम्हारी अम्मी का जनाजा उठने के बाद पता चला, बताने वाला कोई भी नहीं था। और माजरत के साथ, तुम्हारा वालिद कोई ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी को बीमारी की हालत में छोड़ जाए? क्या ऐसा इंसान हूं मैं? तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। उस वक्त मैं बहुत मजबूर था, और उस वक्त तुम दोनों की उम्रें भी इतनी नहीं थी। छोड़े बाबा, ये आप मुझे बता रहे हैं? क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए हैं आपके पास, या रहने की कोई जगह नहीं है? क्या हुआ, हमें बताते क्यों नहीं? हाँ आपा, बाबा बेकसूर है, यहाँ मैंने बुलाया है इन्हें। तुम्हें भी इन्होंने धोखा दिया? नहीं, ये मुमकिन नहीं। अब जबकि सब कुछ ठीक जा रहा है, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी अपने साथ।
बस अब चाय खत्म हो गई, उठ जाए हम। अपनी बेटी से तो मिल चुके हैं ना, जाइए यहाँ से। तो फिर ठीक है, मैं सुबह खामोशी के साथ चला जाऊंगा। ठीक है। इसको क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? लेकिन तुम्हें तो पता है वो सही है, कुछ भी गलत नहीं कहा उसने, क्योंकि मैंने ना तुम्हारा हक अदा किया और ना ही उसका। हाँ, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था आपके साथ। बानो, बात तो सुनो। बानो, आपा, मेरी बात तो सुन ले। सालों बाद सही, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास तो हुआ है ना, तो क्या अब भी आप उनको माफ नहीं करेंगी? यकीन करो वो तुम्हारे प्यार की खातिर नहीं आए हैं। इससे बेहतर जगह मिल गई तो वो यहाँ से जाने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे, याद रखना। ऐसी बात नहीं है, मैंने बुलाया है उन्हें। आप नाइंसाफी कर रही हैं। भाई, भाई दूर 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 मेरे करीब मत आना, हो सकता है मेरी एक आध हड्डी टूटी हुई हो। रुको, मुझे वहां बिठा दो। आइए, यहां पर बैठ जाइए। जगह दो। आराम से। ओह, भाई सब ठीक है ना? तुम्हारे वहां से जाने के बाद बात थोड़ी बढ़ गई थी, लड़ाई हो गई मेरी। तुम उनको देखते ना अगर उस वक्त। उस आदमी को क्या हुआ? वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सेहतमंद है वो, बिल्कुल ठीक है। भाई, भाई वो लोग कौन थे? बताइए मुझे। बार में थे हम लोग, वहां टकरे, बस जेलस हो गए थे मुझसे, इस चक्कर में लड़ाई हो गई थी हमारी। फिर बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। फिर से? आपको पता है कि आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मर्द, डरने की कोई बात नहीं है, समझे? बात खत्म। हमने ये मामला सॉर्ट आउट कर लिया है। अब हल कैसे कर लिया? मुझे देख के अंदाजा नहीं हो रहा कि किस तरह ये मामला सेट हुआ है। भाई आपको हो क्या गया है आखिर? अगर आपको कुछ हो जाता तो अम्मी से क्या कहते? कैसे भाग के आ गए अपने भाई के पास? हाँ, मेरे शेर हो तुम, शेर। छोड़े अल्लाह के वास्ते, बता तो ऐसे रहे जैसे काबिल फख्र बात है। मैं आपके लिए परेशान हूं और आप ये क्या कर रहे हैं? किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए आप पर, उस वक्त अगर मैं नहीं होऊंगा तो आप क्या करेंगे? मर्द, तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा, ये बात याद रखना तुम, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। चलो अब अंदर ले जाओ मुझे, आराम से उठाना, हड्डी टूटी है। चलिए आ जाइए। हाथ पकड़ो मेरा। तुम होते तो खुश होते, देखते अकेले उन दोनों को कैसे पेटी लगाई थी मैंने।
इंसान के काम करने की जगह उसके घर के करीब होनी चाहिए। भूख लगी है? हाँ, मुझे भी लगी है। चलो आओ कुछ खाते हैं। चलो आओ। हाँ, जल्दी से आ जाओ। चलो शाबाश, चलो आओ मेरे साथ। लाओ जरा ये भी तो ट्राई कराओ मुझे, दिखने में तो अच्छा है। ये भी खाए ना। तुमने बनाया तो अच्छा ही होगा। चलो ट्राई करते हैं, मैंने से बनाया है। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतनी प्यारी वकील देखी कभी तुमने? आज रात जब मैं घर आऊं तो आप यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। ठीक है, जैसे तुम चाहो। लेट हो रही हूं मैं। जाओ जाकर टेस्ट की किताबें खोलो अपनी। ठीक है, चलो अब जा रही हूं मैं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। जरूरत हुई तो फोन करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज, ध्यान रखना अपना। मेरा बैग? क्या हुआ? मेरा बैग लाती हूँ। लो, आ गया तुम्हारा बैग। ये लो। आओ 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 मेरी प्यारी सी गुड़िया। ओह, अगर तुम ना होती तो मैं क्या करता। आज मुझे मेरी अम्मी फोन करेंगी, नानी ने बताया है। मैं उन्हें बताऊंगी कि वकील बन गए हैं आप। अभी नहीं मेरी जान, अभी सिर्फ इंटर्नशिप हुई है। जब अम्मी से बात हो तो मेरा सलाम कहना उन्हें। ठीक है। चलो मामू को प्यार करो। ओह, चलिए मिलते हैं फिर। चलो शाम में मिलते हैं। चलो आ जाओ। मैं आता हूँ बात करके। ठीक है। हेलो भाई, कहाँ हैं? घर से जल्दी चले गए? अम्मी देख ना ले इसलिए जल्दी निकल आया। अच्छा किया। देखो आज काम का पहला दिन है, अपने सर मुसीबत ना ले लेना। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम टेंशन मत लो, काम करो अपना। ठीक है, वैसे मुझे आप पर इतना यकीन नहीं है। मिलते हैं। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई, अगर मैं अपना बैग यहाँ पर छोड़ दूँ? ठीक है, दे दें। हाय। हाय। मुझे लगा तुम जा रहे हो। इतनी जल्दी कहाँ? मैं तो यहाँ रहने के लिए आया हूँ, यहाँ का रिहायशी बनूंगा। खैर, मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल मेरे जाने के बाद क्या हुआ आगे? पता नहीं, ज्यादा कुछ नहीं जानता। अब क्या होगा? हम इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस गए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। उस आदमी को हम जख्मी वहीं छोड़ा, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? आराम से जरा, ये करके हम अपनी मुखबरी खुद कर देंगे। पता नहीं यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम
तुम तो मर्द के साथ ही थी ना, क्या हुआ? हमारे जाने के बाद मसला हल हो गया? पहले मैं सलाम दुआ कर लूं हाले। ये सारी फजूल बातें छोड़ो, ये बताओ कुछ हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, हमने सिर्फ पूछा ही है ना। मर्द ने मैसेज किया था, उसका भाई घर चला गया था, मामला हल हो गया, अब सुकून मिल गया तुम्हें? बात क्या है आखिर? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो हम पर? गुस्से की वजह तुम लोग नहीं हो। मर्द पर गुस्सा है, जाहिर है। नहीं, उस पर भी नहीं है। और वैसे भी मर्द हम सबके सामने काफी शर्मिंदा है। बाहर मर्द अपने फैसलों का नतीजा भुगत रहा है। वो लड़ाई ना करने का फैसला भी कर सकता था, लेकिन नहीं। अगर हम किसी मसले में ना पड़ना चाहें तो हमें ना करना आना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सलाम। मुझे मालूम है आप लोग गुस्से में हैं, लेकिन फिक्र ना करें, भाई ने सब कुछ हल कर लिया है। अगर उसने शिकायत कर दी तो हम क्या करेंगे? तुमने अपना डिप्लोमा कहाँ से किया था? गुरबुज साहब, अगर हमारी कंप्लेंट हो गई तो हम क्या करेंगे? सीधे जाकर सब कुछ सच सच बता देंगे। मसला मेरा नहीं है। दीवान साहब ने कुछ सुन लिया तो वो सबको बताकर मसला खड़ा कर सकते हैं, समझ आई बात? इसलिए इसको लाइट बिल्कुल मत लेना। एगे, ज्यादा मत सोचो। अरे शुक्रिया बाहर, बहुत अच्छी बात कही तुमने। देखो दोस्तों, तुम सब पुरसुकून हो जाओ। इन सब का आप लोगों से ताल्लुक नहीं है, ठीक है? दुआन साहब ने सुन लिया तो सारी बात मुझ पर है, ठीक है? वैसे भी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है मर्द। देखो, आज इंटर्नशिप का पहला दिन है, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? वैसे भी मैं सारी रात सोया नहीं। मैं भी नहीं सो पाया। जानते हो, तुम्हारी वजह से जैकेट खरीदनी पड़ी है मुझे। टैग उतार लेना फिर इस बार। उतार लूंगा। वो लोग शिकायत नहीं करेंगे, ऐसे ही है ना? हाँ। दुआन साहब को इस मामले का नहीं पता चलेगा। यानी कल रात ऐसे गुम हो जाए जैसे कभी आई ही नहीं थी, यही कह रही हो ना तुम? हाँ। उम्मीद करती हूँ मर्द, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हो। हाय, मेरा सर फट जाएगा। लो आगे सर। खुश आमदीद। कितनी अच्छी बात है, सुबह जल्दी आ गए तुम लोग। दौड़ के लिए तैयार हो सब? ये एक मसरूफ ब्यूरो है, मुश्किल है, लेकिन तुम लोगों को यहाँ से अच्छी तरबियत मिलेगी। तुम सबसे बहुत अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है मुझे। आखिरकार इतने सारे लोगों को हरा कर यहाँ पहुंचे हो। जहन में जो भी बात तंग करे, खबरदार अगर मुझसे पूछो, पहले उस बात पर अच्छे से तहकीक करो और फिर बहस करने के लिए मेरे पास आओ। ज्यादातर मैं अपने दफ्तर में होता हूँ, हत्ता कि अक्सर रातें भी वहीं गुजरती हैं। जब चाहूं मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। चलो फिर सब अपने काम पर। खुदा हाफिज। शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। मुझे वक्त बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं। फिराज साहब, क्या आप इनको ऑफिस तक ले जाएंगे? जी बिल्कुल। आप लोग इनके साथ जाइए, माहौल देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको केस की फाइल्स दे दूंगी। माहौल क्यों देखना है, फौरन केस की फाइल क्यों नहीं देते गे? हौसला रखो जरा तुम। तेज भागने वाला घोड़ा पहले थक जाता है। तुम हमेशा ऐसे ही घटिया जोक्स क्रैक करते हो। नहीं तो, लेकिन जब तुम साथ होती हो तभी करता हूँ, क्योंकि मुझे उलझन होती है तुमसे। दोस्तों, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मेरे पीछे आ सकते हैं। जी।